हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुल्तान समेत पंजाब भर से 244 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर से 244 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुल्तान समेत पंजाब भर से 244 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुल्तान समेत पंजाब भर से 244 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। 244 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुल्तान समेत पंजाब भर के 244 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। सिविल जज जफर फरीद हाशमी का तबादला लाहौर से मुल्तान कर दिया है। सिविल जज बुशरा अनवर का तबादला लाहौर से मुल्तान कर दिया गया है। सिविल जज आबिद बशीर का तबादला अलीपुर से मुल्तान कर दिया गया है। मेहर इमरान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मजीद तफसीलात इमरान की जुबानी जानेंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, इस हवाले से बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर को जस्टिस आलिया नीलम ने बड़े पैमाने पर ये सिविल जजेस और मजिस्ट्रेट के जो तबादले हैं वो किए हैं और 244 तबादले जो हैं वो किए गए हैं। उसमें अगर बात करें तो मुल्तान, जनूबी पंजाब, बल्कि पंजाब भर के जो बड़े पैमाने पर इस कमिंग ईयर में तबादले देखे गए हैं। इसमें अगर हम बात करें सिविल जज की मुल्तान के हवाले से, तो जिन जजेस का मुल्तान तबादला किए गए, पहले हम उस हवाले से बताएंगे कि सिविल जज हैं मोहम्मद आतिफ का तबादला कलर कोर्ट से मुल्तान किया गया है। इसी तरह जफर फरीद हाशमी का तबादला लाहौर से मुल्तान किया गया। ये तमाम सिविल जजेस हैं। बुशरा अनवर का तबादला लाहौर से मुल्तान किया गया। आबिद बशीर का तबादला अलीपुर से मुल्तान। सुहेल खालिद का तबादला मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान। इसी तरह जज जवेरिया जया मलिक का तबादला नारोवाल से मुल्तान किया गया। इसी तरह बात करें तो सिविल जज हैं मलिक सैफ मुजफ्फर, इनका तबादला जफरवाल से मुल्तान किया गया है। जज अदील असगर मियाँ का तबादला जफरवाल से मुल्तान किया गया है। जज सिद्रा बानो का तबादला रावलपिंडी से मुल्तान किया गया है। और इसी तरह सिविल जज हैं इरफान रफीक, उनका तबादला तिलावाली से मुल्तान किया गया है। जज तकीर फातिमा का तबादला भी सियालकोट से मुल्तान किया गया है। ये वो जजेस हैं जिनको मुल्तान लाया गया है। इसी तरह अगर बात करें मुल्तान से ट्रांसफर होने वाले जजेस की, तो उनमें जज मोहम्मद अनीस है, उनका तबादला मुल्तान से रावलपिंडी किया गया है। इसी तरह सिविल जज मुल्तान में खवातीन की बात करें तो 4 खवातीन जजेस का तबादला मुल्तान से दीगर शहरों में किया गया है। उनमें जज मारिया कमाल है, उनका मुजफ्फरगढ़ किया गया है। जज ईरा मता है, उनका खिलावाली किया गया है मुल्तान से। जज कोमल तबस्सुम है, उनका मुल्तान से सियालकोट किया गया। और जज अनम अकरम हैं, इनका तबादला भी मुल्तान से लाहौर किया गया। इसी तरह मेल जजेस की बात करें तो सिविल जज एहसानुल्लाह यूसुफ हैं, इनका तबादला मुल्तान से लाहौर किया गया है। ये वो जजेस थे जिनको जो मुल्तान में आए और मुल्तान से कुछ जजेस के ट्रांसफर हुए। इनके नाम बताएं। इसके साथ ही अगर बात करें जनूबी पंजाब भर के जजेस के हवाले से, तो दीगर इलाकों से जनूबी पंजाब से बावलपुर में ताहिर मंजूर हैं, उनका भावलपुर से जो है स्वावा किया गया है, उनका तबादला। इसी तरह दीगर जजेस की बात करें, भावल नगर की बात करें तो जज मोहम्मद आसिफ है, उनका भावल नगर से फैसलाबाद किया गया है। मुश्ताक अहमद का भावल नगर से लाहौर। हाफिज रौ जहांगीर अली का तबादला भावल नगर से लाहौर किया गया। जज तमीना यमीन का तबादला भावल नगर से शोरकोट किया गया है। इसी तरह डीजी खान की बात करें और भावलपुर की बात करें तो मोहम्मद जहर का तबादला भावलपुर से शाहपुर किया गया है। मोहम्मद जैनुर रहमान जज है, इनका तबादला भावलपुर से जहानिया किया गया है। इसी तरह बखर की बात कर ले तो उस्मान रियाज हैं जज, इनका तबादला कोट राधा किशन कसूर किया गया है। इसी तरह दीगर जो जज हैं, दरिया खान की बात करें तो उबैद हसन है, उनका दरिया खान से संबड़ियाल किया गया है। बाकिर नवीद हैं, इनका दरिया खान से गुजरांवाला किया गया है। दीगर डीजी खान में आ जाएं तो डीजी खान डिवीजन की बात करें तो मनसब अली अफजल हैं जज, इनका तबादला डीजी खान से पिंडी बटिया में किया गया है। इसी तरह जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों के अगर हम नाम लें तो दीगर इलाकों में भी बड़े पैमाने पे जो तबादले हैं वो
کیے گئے ہیں ان میں جج ہیں دیگر ججز کی ہم اگر بات کریں تو رحیم یار خان کے احسان نواز ہیں جن کا کھاریاں سے رحیم یار جو ہے وہ تبادلہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح دیگر ججز کی ہم بات کریں تو بہاول نگر کی بات کریں تو سمیرہ عالمگیر ہیں، ان کا سہاوا سے بہاول نگر تبادلہ کیا گیا ہے. جنوبی پنجاب میں ہی ہم خانیوال کی بات کر لیتے ہیں تو جج ہیں گلشن حیات، ان کا تبادلہ خانیوال سے عارف والا میں کیا گیا ہے. بکھر کی ہم بات کر لیتے ہیں تو متی اور رحمان جج ہیں کوٹ راتا کشن سے، ان کا تبادلہ بکھر میں کیا گیا ہے. بڑے پیمانے پر یہ تبادلے دیکھنے میں ہیں. مہر عمران تفصیلاً آگاہ کرنے کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے عدالتی فیصلے کے بعد گہما گہمی کا آغاز. ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ملتان کو بھی حلقہ بندیاں شروع کرنے کا نوٹیفکیشن جاری. بلدیاتی انتخابات دسمبر میں کروانے کا فیصلہ. صوبہ بھر میں آج سے حلقہ بندیاں شروع کر دی گئی ہیں. حلقہ بندیاں 2 ماہ کے اندر مکمل کی جائیں گی. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول دسمبر کے آخر میں جاری ہوگا. ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفس ملتان کو حلقہ بندیاں شروع کرنے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آفس میں گہما گہمی بڑھ گئی ہے. نوٹیفکیشن کے مطابق 12 اکتوبر تک تمام ایڈمنسٹریشن انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. 12 اکتوبر تک نقشہ جات اور ٹریننگ مکمل کی جائے گی. 13 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک حلقہ بندیوں کی ابتدائی لسٹ مکمل ہوگی اور 8 دسمبر تک حلقہ بندیوں کی حتمی لسٹ مرتب کر لی جائے گی. ملتان میں 32,65,305 ووٹر رجسٹرڈ ہیں. مرد ووٹرز کی تعداد 17,18,201 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 15,47,104 ہے. ووٹ کی منتقلی اور ووٹ درج نہ ہونے کی صورت میں الیکشن کمیشن کے فارم 21 کو پر کرنا ضروری ہے. نادرہ میں اندراج کے ساتھ ہی ووٹ بن جاتا ہے. اگر کسی بھی صورت ووٹ کا اندراج نہ ہو سکے تو الیکشن کمیشن آفس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن آفس میں فارم 21 کو پر کر کے ووٹ کا اندراج کرایا جا سکتا ہے. کیمرامین حسیب کے ساتھ جنید انور روہی، ملتان. بہاولپور میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز. الیکشن کمیشن کی طرف سے نئے ووٹوں کے اندراج کا سلسلہ بھی جاری. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ. صوبائی کمیٹیوں نے بلدیاتی حلقہ بندیوں کے لیے ہدایات جاری کر دیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے نئے ووٹوں کے اندراج کا سلسلہ بھی جاری ہے. ضلع بہاولپور میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 24,31,152 ہے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر محمد قیوم کا کہنا تھا کہ جنرل الیکشن کے دوران بہاولپور میں 23,22,545 ووٹرز تھے. عام انتخابات سے اب تک 1,09,000 نئے ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے. اس وقت بہاولپور میں 24,31,152 ووٹ رجسٹرڈ ووٹر ہیں. اس میں میل ووٹر 12,97,273 اور فیمیل ووٹرز کی تعداد 11,33,889 ہے. تو ووٹوں کے اندراج کے سلسلے میں ہمارا ووٹوں کا اندراج جاری. جب تک کسی بھی شیڈول الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا اس وقت تک ووٹوں کا اندراج جو ہے جاری ہے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر بہاولپور محمد قیوم کا مزید کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول آنے تک نئے ووٹوں کے اندراج کا سلسلہ جاری رہے گا. پولنگ کے حوالے سے موک ایکسرسائز اکتوبر میں ہی کریں گے. جینڈر گیپ کے خاتمے کے لیے نادرہ کے ساتھ مل کر پروگرام پر کام کر رہے ہیں. INVR ہمارا فیز 5 پروگرام چل رہا ہے. وہ نادرہ کے ساتھ ہم جس جینڈر گیپ ہے جہاں خواتین کے ووٹ کم ہیں تو ان کی ووٹر رجسٹریشن کے لیے نادرہ کے ساتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے پروگرام ہمارا چل رہا ہے. مختلف یونین کونسلز میں ہم ان کا انعقاد کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نومبر دسمبر میں بھی ووٹرز کی آگاہی کے لیے سرگرمیاں کرے گا. ضلع بہاولپور میں مرد ووٹروں کی تعداد 12,97,273 اور خواتین ووٹروں کی تعداد 11,33,879 ہے. کیمرہ مین اکرم شاہین کے ہمراہ رضا ملک روہی، بہاولپور. ادھر جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال کے باعث بند موٹر وے کو 28 روز بعد جزوی طور پر کھول دیا گیا. موٹر وے کو شیرشاہ سے جلال پور پیروالا تک کھولا گیا ہے. موٹر وے M5 پر سفر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر. سیلابی صورتحال کے باعث بند موٹر وے کو 28 روز بعد جزوی طور پر کھول دیا گیا. موٹر وے کو شیرشاہ سے جلال پور پیروالا تک کھولا گیا ہے. اس سے پہلے موٹر وے کو کھولنے بارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی خصوصی میٹنگ ہوئی جس میں ملتان شیرشاہ سے جلال پور پیروالا تک 78 کلومیٹر موٹر وے کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. میٹنگ میں NHA، محکمہ انہار، ہائی ویز اور پاک فوج کے افسران نے شرکت کی. کمشنر ملتان عامر کریم خان کا کہنا تھا کہ جلال پور سے ٹریفک کو لودھرا کی طرف ڈائیورٹ کیا جائے گا. لودھرا کے بعد جھانگڑا سے دوبارہ موٹر وے پر سفر شروع کیا جا سکے گا. انہوں نے کہا کہ شہریوں کی سہولت اور ریلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے موٹر وے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جلال پور سے آگے جھانگڑا تک موٹر وے کے متاثرہ حصے پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے.
जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा स्कूल ताहाल बंद। तलबा के लिए किताबों, स्टेशनरी, कलम, तख्ती को हुसूल भी नामुमकिन हो गया। जलालपुर पीरवाला में जहां सैलाब ने लाखों घरों और बुनियादी ढांचों को मुतासर किया, वहीं तालीमी इदारे भी शदीद नुकसान की जद में आए। सैलाब ने मुस्तकबिल के मामारों के नन्हे हाथों से किताबें छीन ली। सैलाब से मुतासरा बस्तियों में स्कूल ताहाल बंद हैं। दूसरी जानिब तलबा का कहना था कि सैलाब के बाइस इनके लिए किताबें, स्टेशनरी, कलम, तख्ती का हसूल भी नामुमकिन हो गया है। खुले आसमान तले बैठे हालात की बेबसी पर मुब्तला हैरत हैं। सारे किताबा लोग गए पर्दा सरकारी स्कूल है, किताबा कहनी मेहरबानी करो साको किताबा दो असा याद है साथ किताबा नो सारे स्कूल है। जहां सैलाब से मुतासरा सड़कों और रास्तों की बहाली का काम जारी है, वहीं हुकूमत को बच्चों के तालीमी सफर को जारी रखने के लिए भी फौरी इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। मोहम्मद पनाह में सरकारी जमीनों पर रिहाइश पजीर मजदूर तबके के लिए फ्लड सर्वे में अंदराज नामुमकिन बन गया। सरकारी जमीनों में रिहाइश पजीर मजदूर तबके के घर सैलाब ने मलिया मेट कर दिए। रंडा मोहम्मद पनाह में सैलाब गुजर गया, मगर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात खत्म ना हुई। मौजा गुल मोहम्मद लंगा में सरकारी रकबे पर रिहाइश पजीर गरीब तबके के आशियाने भी सैलाब ने तबाह कर दिए। दर्जनों गरीबों के घर मलिया मेट, मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमती सर्वे टीमों का सरकारी अराजी में बनाए गए घरों का अंदराज करने से इनकार। सैलाब मुतासरीन हुकूमती पॉलिसी से परेशान। मेहरबानी थी सके हुकूमत करूं असा को कमरे बर्बाद थी सरकारी जहाँ है साको आदेना असा काना लिखे सु साको ए मेल वने साडी जा गरीब बंदे असा मेहनत मजदूरी करते ऐसा बनवाए से। मुतासरीन का मजीद कहना था कि हुकूमती टीमें आती हैं, अंदराज किए बगैर चली जाती हैं। टीमें कहती हैं सरकारी जमीन में बैठे मुतासरीन का अंदराज का हुक्म नहीं। मुतासरीन कहते हैं हम कहाँ जाएं, बरसों की मेहनत लम्हों में तबाह हो गई, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। पटवारी आए इतना अगर सर्वे कितने ने आते जुम्मा का रोज साको आखे ने भाई जे जिम्मेदार मिल्कियात दे मालिक ने उन्होंने घर सर्वे थी जे सरकारी इदारे उन्होंने सर्वे कहना थिया वैसी सारे सामान एक लोड गए जो सर्वे साको हिस्सा गिदा वने जो सारे मकान गिर गए ए भी साको मौजूद दिदा वने। मुतासरीन ने हुकूमत से सरकारी अराजी में रिहाइश पजीर मुतासरीन को सर्वे में शामिल करने और नुकसानात का अजाला करने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोहित, रंडा मोहम्मद पनाह। उधर लुडन में दरिया सतलुज ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। दरिया में बढ़ता पानी देखकर घरों को लौटने वाले किसान परेशान। काश्तकार कहते हैं खेती की तैयारी शुरू की थी, लेकिन दरिया ने उनकी उम्मीदों को खदशात में बदल दिया है। लुडन में दरियाए सतलुज की सतह फिर से बढ़ने लगी। अपनी जमीनें दोबारा आबाद करने के लिए आए किसान नाउमीद होने लगे। मौजा उस्मान ढडी के किसानों ने अपनी जमीनों पर गंदम और बरसेम की काश्त के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, मगर पानी के नए रेलों ने फिर से खदशा पैदा कर दिया। काश्तकारों का कहना था कि पिछली फसलें पहले ही सैलाब में बह चुकी हैं और अगर ये नया रेला आया तो गंदम का पूरा सीजन भी बर्बाद हो जाएगा। पहले इरादा बनाई खलोते ऐसे भी कणक बीजने, बरसीन बीजने, माल का चारा बीजने, हूँ दोबारा मुड़ पानी आ रहा है, हूँ परेशान हो खलोते हैं भी अगर दोबारा बीजने हैं तो भी डूब जैसे पहले भी बड़े नुकसान हो गए, बड़े खर्चे किए पे हूँ दोबारा बीज भी नहीं सकने, दोबारा पानी आ रही है। हुकूमत नाल अपील है हुकूमत ऐसा बंदा ने इमदाद करे। काश्तकारों का मजीद कहना था कि उनके पास बीज खरीदने के पैसे भी नहीं रहे। सारी जमा पूंजी पहले ही सैलाब की नजर हो चुकी है। अगर हुकूमत ने मदद ना की तो फसलों के साथ अपना रोजगार और उम्मीदें भी खो बैठेंगे। जो नवा पानी आ गया ना सा कणक वाह सकने ना बरसीन वाह सकने इस गलो साडा माल ही भुखा है पिया। साड़ी आधी रोज इस समय कणक ही ने वाह भी साहब की दुख होसा। इस गलो हुकूमत नू अपील है कि सानू वाह रलावण से पैसे दिते जावे जेड़ी असा फसल वाह संगी। उस्मान ढड्डी के काश्तकार नई आफत के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। तबाह हाल लोग सिर्फ एक आस लगाए बैठे हैं कि अब हुकूमत इन्हें सहारा दे ताकि वो अपने चूल्हे जला सकें और बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन इम्तियाज रियाज के साथ बिलाल शाकिर जोया, रोही न्यूज, लुडन। रोड पक्का में कंट्रायम डिपार्टमेंट का लोधरा का मुबैना पुलिस मुकाबला। डकैती, सरका व्हीकल्स, राजधानी नकबजानी में मुलविस डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। आपको बता रहे हैं कि रोड पक्का में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट लोधरा का मुबैना पुलिस मुकाबला। रोड पक्का में
क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट लोधरा का मुबैना पुलिस मुकाबला, डकैती, सरकों व्हीकल्स, राहजनी नकबजनी में मुलविस डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीसीडी सर्कल के हिरोडपका की टीम पाहीवाला चौक पर मौजूद थी। दो नामालूम मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल पर सवार पुरानी चौकी की तरफ से आए। सीसीडी के रोकने पर मुल्जिमान ने पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग तबादला के दौरान सर्च ऑपरेशन, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिम के कब्जा से 30 बोर पिस्टल, बमा, गोलियां बरामद। जख्मी मुल्जिम जुल्फिकार अली 19 से ज्यादा मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता पाया गया। मुल्जिम का साथी फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। आवाम का जानो माल का तहफ्फुज़ सीसीडी की अवलीन तरजीह है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं खबरदार। जान प्यारी है तो बाइक चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। हेलमेट ना पहनने पर ऑनलाइन चालान और 2000 रुपए जुर्माना की शहरियों की तरफ से पजीराई। कहते हैं हेलमेट जान से ज्यादा कीमती नहीं। जुर्माने भरने और हादसा में तकलीफ और माजूरी से बेहतर है कानून की पाबंदी की जाए। मुल्तान में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद का मिशन, सेफ सिटी सिस्टम के जरिए ऑनलाइन चालान का सिलसिला शुरू कर दिया गया। कानून पर अमल न करने और अपनी जान दांव पर लगाकर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को 2000 रुपए तक का जुर्माना किया जा रहा है। शहरियों के मुताबिक उन्हें रोजाना की बुनियाद पर एक चालान मौसूल हो रहा है। कुछ शहरियों ने इस पर हीलो हुज्जत की तो वहीं शहरियों की अक्सरियत ने ट्रैफिक पुलिस की इक़दाम को सराहा। कहते हैं 2000 रुपए किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं। दिमागी चोट से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी है। हेलमेट सेफ्टी के लिए है। रोड पर चलते हुए खुदा न खासा मोटर बाइक पे एक्सीडेंट हो जाता है। अगर बाजू फ्रैक्चर हो जाता है, बाजू का इलाज है, बाजू ट्रीटमेंट हो जाती है, ऑपरेट हो जाता है। लेकिन अगर हेलमेट नहीं होगा, सर में चोट लगेगी ना, तो सर की चोट रिकवर नहीं होती। ऑनलाइन के चलान, सेफ सिटी के कैमरे हमारे एक्टिव हो गए हैं और तकरीबन 10,000 से प्लस चलान शहरियों को भेजे जा चुके हैं। ऑनलाइन मोबाइल नंबर पे उनके मैसेज चला जाता है। 2000 का चलान या जो भी वायलेशन होती है उसके मुताबिक सेफ सिटी के चलान हो रहे हैं। हमारे कैमरे एक्टिव हैं सेफ सिटी के। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस का मौक़िफ़ है कि आवाम की जान की हिफाजत उनकी अवलीन तरजीह है। हादसा के दौरान जिस्म के दीगर हिस्सों पर चोट लगने से जान बच जाती है, मगर दिमागी चोट से जान बचने की उम्मीद कम होती है। 2000 में अच्छा हेलमेट आ जाता है, इसलिए शहरियों को चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल अपनी आदत बनाएं। सर, ट्रैफिक सिग्नल के हवाले से सबसे पहले तो इनकी सख्ती है कि जी ये हेलमेट होना लाजमी है। ठीक है, इनको इदारों को ये फिक्र तो है कि हेलमेट होना चाहिए, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उससे हमें चोट लगती है, लेकिन इनको बजाय इसके फिक्र करने के पहले अपने रूल तो सीधे करें। हमारे पास तो सब कुछ है, लाइसेंस भी है, हेलमेट भी पहना है, सेफ्टी भी की हुई है। यहाँ मेन रोड पे ट्रैफिक के इशारे बंद हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई रुकने वाला नहीं, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। बस जी मेरा 2000 रुपये जुर्माना हुआ है। मैं गरीब बंदा हूँ, ताज़ी करके खाने वाला 500-700 मेरी दिहाड़ी है। मोटरसाइकिल में किसी मांग के लाया हूँ, ये बताओ मैं 2000 का चालान भरूँ या मैं गाड़ी का वो अपना बच्चों का पूरा करूँ। साथ से बचने के लिए ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। इससे बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी कल भी एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, हेड इंजरी हो गया उससे। हेलमेट ना पहनने और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ना करने पर अब ऑनलाइन कैमरे निगरानी करते हैं, जो किसी भी खिलाफ वर्जी पर तस्वीर खींचकर फौरी जुर्माना आयद करने का मैसेज शहरियों को उनके मोबाइल पर सेंड कर देते हैं। कैमरामैन कामरान के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में जगह जगह बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए बवाले जान बन गए। दौलत गेट के इलाके मोहल्ला गरीबाबाद में बिजली की तारें नीचे लटकने लगी। मुल्तान शहर में जगह जगह बिजली के लटकते तारों ने शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मैपको मंजूराबाद सब डिवीजन की गफलत के बायस दौलत गेट के इलाके मोहल्ला गरीबाबाद में बिजली की बेहंगम तारें लटकने लगी। शहरियों का कहना है गलियों से गुजरते हुए बिजली की तारें सर पर लग रही हैं, किसी भी वक्त जानी और माली नुकसान हो सकता है। यहाँ पर 400 वाट रात को बिजली आ रही होती है, कभी 300 आ रही होती है, कभी 0 आ रही होती है। ये अक्सर मुमकिन यानी कि ना सेटिंग इसकी बन गई है, तो इतनी टेंशन है कि लोगों के फ्रिज भी उड़े और काफी सारा नुकसान हुआ है। परेशानी है हमारे लिए। जब भी बारिश होती है, स्पार्किंग होती है, नुकसान होता है। यानी घरों में मतलब टीवी, फ्रिज कई दफा नुकसान ये हो चुके हैं, तो खतरा होता है हर टाइम। मतलब है साहब, ये तो मतलब है हम तो कहते हैं कि यानी बुढ़े हो गए, यहाँ से ये कोई हो नहीं रहा। शहरियों का कहना था कि बारिश के दिनों में स्पार्किंग होती है, बच्चे घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, थोड़ी थोड़ी देर बाद आग लगती रहती है। मोहल्ले के तकरीबन तमाम बच्चे, छोटे बच्चे जैसे शाम होती है यहीं खेलते हैं और हमें हर वक्त खतरा रहता है। कई मरतबा ये तारे गिर के नीचे
और आग नीचे गिर रही होती है और बड़ी परेशानी होती है और हम बच्चों को मना भी नहीं कर सकते। शहरियों ने मैपको हुकाम से मुतालबा किया है कि गलियों में खंबे लगाकर बिजली की लटकती तारों के बेहंगम जाल संभाले जाएं ताकि लोगों के जानो माल का तहफ्फुज हो सके। कैमरामैन कामरान के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान।